ओम गण गणपतये नमः। हर हर महादेव सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। भगवान गणेश के 108 नामों में से एक नाम अखूरत है और पोष महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को अखूरत संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। अखूरत नाम का अर्थ है जो रथ पर सवार नहीं होते। यह नाम उनकी सवारी मूषक राज की प्रधानता को दर्शाता है। अखूरत संकष्टी चतुर्थी के बारे में कुछ बातें। संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि अखूरत संकष्टी चतुर्थी की पूजा गणेश जी की आरती किए बिना अधूरी मानी जाती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखने से जातक के सभी कष्ट दूर होते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान कर लें। इसके बाद पूजा से पहले व्रत का संकल्प लें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। सबसे पहले बप्पा को जलाभिषेक करें। गणेश जी को विघ्नहर्ता और सुखकर्ता कहा जाता है। अखूरत संकष्टी चतुर्थी के दिन की गई पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। संकटों का निवारण करती है और जीवन में आर्थिक समृद्धि लाती है। विद्यार्थियों के लिए बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति का कारण बनती है। पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में शांति और सामंजस्य स्थापित करती है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से न केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान होता है बल्कि भविष्य में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा हरी धूप घास अर्पित करें। कहते हैं कि दूर्वा गणेश जी को अति प्रिय है और इससे वे अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आज के दिन बुधवार होने से यह उपाय और भी अधिक लाभकारी है। पूजा के दौरान गणेश जी के साथ लक्ष्मी माता का भी स्मरण करें और श्री गणेशाय नमः का 108 बार जाप करें। विद्यार्थी और नौकरी पेशा लोग इस दिन गणेश जी को गुड़ और तिल अर्पित करें। इससे विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शाम को गणेश जी के मंदिर जाकर मोदक या लड्डू चढ़ाएं। परिवार के सदस्यों को साथ लेकर गणपति जी की आरती करें। यदि आप लंबे समय से नौकरी न होने से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो भगवान गणेश को 5 हल्दी की गांठ अर्पित करें। इस दौरान श्री गणाधिपतये नमः मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इस उपाय के करने से जल्द ही जॉब मिल जाती है। यदि जॉब में है तो प्रमोशन मिलता है और धन में भी वृद्धि होती है। पूरे साल में संकष्टी चतुर्थी के 13 व्रत रखे जाते हैं। सभी व्रत के लिए एक अलग व्रत कथा है। चतुर्थी के देवता हैं शिवपुत्र गणेश। इस तिथि में भगवान गणेश का पूजन करने से सभी विघ्नों का नाश होता है। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाला चतुर्थी। इस दिन जो व्रत रखता है उनके संकटों का नाश होता है। चतुर्थी के व्रतों का पालन करने से संकट से मुक्ति तो मिलती है, साथ ही जीवन में आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है। संकष्टी के दिन गणपति जी की पूजा करने से घर से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और शांति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी घर में आ रही सारी विपदाओं को दूर करते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और पोष माह में आने वाली चतुर्थी अखूरत संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। यह दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है और इस दिन गणपति का विधि विधान से पूजन किया जाता है। पंचांग के अनुसार आज संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जा रहा है। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को रखने से जातक के सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन पूजा के बाद व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया था और संध्या करते हुए उसने बाली को
पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानरराज बाली रावण से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने रावण को बगल में दबा लिया और उसे किष्किंधा ले गए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौने की तरह उनको दे दिया। अंगद ने भी रावण को खिलौना ही समझा और उसे रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाने लगा, जिसकी वजह से रावण को काफ़ी पीड़ा हो रही थी। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पिता ऋषि पुलस्त्य जी को याद किया। रावण की ऐसी दशा देखकर ऋषि पुलस्त्य को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने पता लगाया कि आखिरकार रावण की ऐसी दशा क्यों हुई है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि घमंड होने पर देव, मनुष्य और असुर सभी की यही गति होती है। फिर भी पुत्र मोह में आकर उन्होंने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया। रावण ने कहा कि पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। यहाँ के नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए और इस दुख से बाहर निकालिए। रावण की यह बात सुनकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि तुम परेशान मत हो, जल्द ही तुम्हें इस बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने रावण को भगवान गणेश जी का व्रत करने की सलाह दी और बताया कि पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से मुक्ति पाने के लिए इंद्रदेव ने भी यही व्रत किया था। यह व्रत बहुत ही फलदायी है और इसे करने से सभी संकट दूर होते हैं। पिता के कहने पर रावण ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और बलि के बंधन से मुक्त होकर अपने राज्य को चला गया। आशा करते हैं आप सभी को हमारे आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।